अक्सर ये कहा जाता है, हम हमेशा सफर में रहते हैं। यही कहना है हमारे आज के गेस्ट योगेश्वर भल्ला जी का। 76 साल की उम्र में भी योगेश्वर भल्ला मानते हैं कि जिंदगी सबसे अच्छी सड़क पर जी जाती है और उनकी हर यात्रा में पीछे बैठकर उनका साथ निभाती हैं उनकी सबसे बड़ी ताकत, उनकी पत्नी सुषमा। ग्रेटर नोएडा का उनका घर सिर्फ दीवारों से नहीं बना, वहां कहानियां रहती हैं। लंबे हाईवे की कहानियां, धूल से सने बूट्स, राइडिंग गियर, मेडल्स और 2 पहियों पर बेखौफ जिए गए जीवन की यादें। बाइकिंग की दुनिया में उन्हें प्यार से कहा जाता है द बुलेट कपल, यानी योगी और सुशी। रॉयल एनफील्ड पर कश्मीर से केरल तक का सफर और रिटायरमेंट के बाद दुनिया के 32 देशों की यात्राएं। ये सिर्फ सफर की कहानी नहीं है, ये साथ चलने की कहानी है। आइए मिलते हैं योगी और। हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका उन्मुक्त वाणी में। मैं हूँ शिवानी, अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल फॉर ओवर 2 decades, अ मदर बाय हार्ट, अ लाइफ पार्टनर टू माय फेवरेट मैन एंड सबसे पहले अ लर्नर फॉर लाइफ बाय चॉइस। आज भी आई ट्रूली बिलीव दैट पैशन के साथ जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और है। Today's episode is one of my favorites, really close to my heart. Why? Because I'm sitting with this incredibly sprinkling couple, Mr. Yogeshwar Bhalla and his bestest half, Mrs. Sushma Bhalla. Mr. Yogeshwar Bhalla is 76 years old. Mrs. Sushma Bhalla is 72 years old. And why I'll tell you why it's so close to my heart. Because this is my confession. I always believed and always dreamt that one day मैं इनकी लव स्टोरी और इनकी पैशनफुल स्टोरी को वर्ल्ड के आगे रखूंगी। And I'm so fortunate and thankful that that day came today. Yes, they are my incredibly cool, wonderfully, endlessly loving parents. Yes, they are my mummy and papa. मैंने इनसे डांट भी खाई है, वैल्यूज भी सीखी है और बहुत सारा प्यार लिया है, बट ऑल इन ऑल इंस्पिरेशन बहुत ली है और आज भी लेती हूँ। While I am married, I am working, मेरे 2 बच्चे हैं, I have a very busy husband, फिर भी today, आज भी हम इनकी इंस्पिरेशन से कभी कभी फ्राइडे नाइट उठते हैं कि लेट्स गेट आउट, लेट्स गो फॉर अ गेट अवे। और क्यों? बिकॉज ये हमको बोले हैं और ये हमको इंस्पायर करते हैं। सो आई एम सो फॉर्चुनेट टुडे दैट मॉम एंड डैड ने आज हमें टाइम दिया और हमें आज अपना ब्यूटिफुल लाइफ स्टोरी, ऑल ट्रुथ्स, ऑल फैक्ट्स, ब्यूटिफुली हमली दे हैव एक्सेप्टेड कि हमारे आंसर्स देंगे। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट वी आर कमिंग टू दिस प्लेटफॉर्म टुडे एंड वी डूइंग इट थ्रू उन्मुक्त वाणी। मम्मी एंड पापा, आई नो आपको वर्ल्ड बुलेट कपल ऑफ दिल्ली के नाम से जानता है एंड दिस इज सच अ ब्यूटिफुल टैग। ये कहाँ से शुरू हुआ मैं तो जानती हूँ। I really want you to inspire the world with your thoughts. हम दोनों के लिए ये आज का दिन प्राउड मोमेंट है। मेरी काफ़ी स्टोरीज, काफ़ी इंटरव्यूज, पॉडकास्ट हुए, लेकिन आज जो ये पॉडकास्ट है ये हमारी बेटी शिवानी स्पेशल हमारा ले ली है और ये हमारे लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। रही बात बुलेट कपल ऑफ दिल्ली की कहानी कहाँ से शुरू हुई, बहुत बहुत पुरानी बात है कि मुझे बचपन से ही बाइकिंग में शौक था, बहुत शौक था, बहुत ही ज़्यादा लगाव था बुलेट से। और ये मेरा प्यार एक जुनून और एक ऐसा सफ़र बन गया जिसने मुझे ये एक नाम दे दिया है, बुलेट कपल ऑफ दिल्ली। 1976 में हमारी शादी हुई और ये सफ़र हम दोनों का इकट्ठे शुरू हो गया और आज तक ये सफ़र बरकरार है। इनके लिए जो बाइक है सिर्फ मशीन ही नहीं है, मतलब हम ये कहते हैं कि सिर्फ मशीनरी वो चीज़ नहीं है, इनके लिए एक पैशन है और एक मेमोरीज उससे जुड़ी होती है। तो मेमोरीज से क्या होता है, हर ट्रिप का अपनी मेमोरी है, हर हमारे ट्रिप की अपनी मेमोरीज है। और
उसमें बड़ी सारी इवेंट्स आती हैं, बड़ी सारी ड्रेसेस आती हैं, बड़े सारे हमारे जो बैच मिलते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, मान सम्मान मिलता है. These are all memories, memorable moments. Whenever we have any ride, we enjoyed it, and यही हमारी उपलब्धि है. सो नाइस टू हियर एक्चुअली. मैं एज अ डॉटर जानती हूँ कि ये आपका एक पैशन था. हम छोटे थे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, सो आई वुड से ये कहीं हिडन पैशन था. हाउएवर दिस बिकेम योर जिंदगी नाउ, which is so full of passion, and that's exactly what Unmukt Vani is all about. Passion जिंदगी का एक इंजन है जिससे जिंदगी आगे चलती है. नहीं तो बोर हो जाओगे, एक मोनोटनी बन जाएगी. And it's so inspiring today. हमारी जिंदगी is full of, full of goals, full of, I won't say stress, but inevitably आ जाता है. Responsibilities बहुत होती हैं. टाइम की हमेशा कमी लगती है. But somewhere this sparkling moment that comes to our mind is जिंदगी जी लो यार, बड़ी बना लो, लंबी तो हो ही जाएगी. आज जब पापा लोग इस स्टेज में आते हैं तो वो आराम चाहते हैं, वो एक रेस्ट चाहते हैं. पर आपने ऑन द कॉन्ट्री, आई वुड से आप रिटायर हुए ही नहीं हो कभी. आपने इस टाइम पे एडवेंचर चुना. What made you believe that adventure आपकी आइडेंटिटी और आपकी जिंदगी बनेगी? बेटा आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और इसका क्रेडिट मैं अपने दोनों बच्चों को देता हूँ, और ये क्रेडिट शिवानी आपको जाता है, विनीत आपको जाता है. मुझे याद है कि 2005 में आपकी शादी हुई, 2006 में विनीत की शादी हुई, तो हम दोनों घर में अकेले रह गए. तो विनीत का फोन आता था, पापा आप घर में बैठे हो, क्या कर रहे हो, बाहर निकलिए, गो फॉर ए मूवी. मैं कहता था यार ये मूवी तो हमने देख ली, हफ्ते में एक पिक्चर आती है यार, क्या हो गया. ओके गो टू सम प्लेस, गो टू शिमला, गो टू, मतलब ऐसे राइड कराओ, कम से कम ये कि दूर जाओगे, थोड़ा सा आपको फ्रेशनेस भी आएगी और आपका खुशी भी मिलेगी आपको. गो मूव आउट. बिल्कुल सही. इनकी जो मोटिवेशन थी, जो इन्होंने हम लोगों को इंस्पायर किया कि नहीं आप घर से बाहर निकलिए, चार दीवारी से बाहर निकलिए, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी एनर्जी थी. वाकई अगर हम आज चार दीवारी में रहते तो बीमार पड़ जाते, डिप्रेशन में चले जाते. लेकिन आज हम दोनों, आई एम 76, मैं अगर इनको 27 कहूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शी इज़ नॉट 72, शी इज़ 27. क्या बात. बाय हार्ट. तो ये हम लोग घूमते हैं, राइड करते रहते हैं, तो हम लोग खुश रहते हैं और हम लोग हेल्दी रहते हैं. तो मैं तो ये कहता हूँ, ये पैशन जो है हमारा बाइक राइडिंग का, इस तरह से हर इंसान को, हर कपल को ये जो पैशन है ये होना चाहिए. कुछ ना कुछ छोटी छोटी हॉबीज, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि वो घर से बाहर निकलें. घर में रहेंगे तो घर में, परिवार में बहुत से दुख सुख, ये बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं दैट टेक्स यू टू द नेगेटिव साइड ऑफ द लाइफ. बट बोले बट as long as you are riding, you are traveling, आप दोनों एक हो जाते हैं, आप दोनों की सोच एक हो जाती है, आपकी नज़दीकियाँ और बढ़ जाती हैं. मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदगी भर यूं ही सफ़र करता रहा हूं और मेरी जाने मन गुलजार मेरे पीछे मेरी बाइक पर और मेरे साथ हमेशा राइड करती रहे, और इसी तरह ज़िंदगी से हम दोनों इकट्ठे ही निकले. हे भगवान. सो पापा ने मेरी एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया. मैं पूछने वाली थी कि बाइक राइडिंग ने आप दोनों को कितना क्लोज किया और ज़िंदगी कैसे बदली. सो नाउ दैट ही इज ऑलरेडी आंसर दैट क्वेश्चन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे बहुत स्वीट है. आप दोनों की लाइफ जर्नी, आई नो बिकॉज मैं आपका ही खून हूँ. It's been full of ups and downs. There have been so many happy moments. There have been some obviously sad moments भी आते हैं. And पापा ने हमेशा मम्मा को, I must confess that मम्मा को हमेशा he's made her feel extra special, which is so nice. She's
शी इज शी इज स्पेशल, बट होता क्या है, यू नो दैट एक्स्ट्रा एफर्ट बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में टू मेक योर बेटर हाफ फील स्पेशल, बिकॉज अपेरेंटली ज़िंदगी ऐसे कॉर्ड्स में बंधी रहती है जहाँ पे कभी कभी हम किसी को एक्नॉलेज करना भूल जाते हैं, किसी को थैंक करना भूल जाते हैं, बट अगर आप ये छोटा सा वर्ड भी बोल देते हैं या एक एक्स्ट्रा एफर्ट भी करते हैं, इट जस्ट मेक्स द अदर पर्सन फील विच एवर हार्ड वर्क आप कितना भी एफर्ट कर रहे हो वो सब नेचुरल लगता है, वो सब वॉलंटियर लगता है. सो इट्स वेरी नेचुरल एंड आई थिंक पापा ने वो एफर्ट किया है. सो माई क्वेश्चन टू यू इज, हाउ इज द जर्नी बीन फॉर बोथ ऑफ यू? हैज इट ऑलवेज बीन पिक्चर परफेक्ट और इज इट समथिंग दैट यू मेड? आपने बनाई है, आपने मेहनत करी है, आपने एफर्ट किया है. जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आए हैं. वाकई हमने काफी मेहनत भी की इस जिंदगी को बनाने के लिए. बहुत स्ट्रगल है जिंदगी, आसान नहीं है जिंदगी. तो और इस- आपकी जॉब भी है, आपकी परिवार भी है, मदर है, फादर है, पेरेंट्स सब हैं, और पूरा समाज का परिवार होता है. तो आप सबकी ड्यूटीज निभाते हुए और बच्चों को भी आपने वेल एजुकेटेड करना है, बच्चों को भी आपने अच्छे संस्कार भी देने हैं, और किसी की हमने डिपेंडेंसी भी नहीं रखनी. तो सारे काम निभाते हुए तो ये जर्नी करना भी इट्स नॉट इजी, लेकिन मैनेज करना पड़ता है. हम लोगों ने कभी भी सोचा नहीं था कि हम लोग सेविंग्स करेंगे, और जितनी हम लोगों की इनकम होती थी हम लोग घूमते थे, खूब खर्चा करते थे. वी नेवर थॉट ऑफ सेविंग. तो धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी ने हमें ये भी एक सीख दी कि हाँ, अगर हमने अपना पैशन बरकरार रखना है तो हमें सेविंग्स भी करनी है. तो देन शी डिसाइडेड कि यस, हम दोनों की एक सैलरी जो है वो बैंक में जाएगी, सेविंग्स में जाएगी, और दूसरी से हम लोग डे टू डे एक्सपेंसेस करेंगे. वो इनकी जो वो सोच थी वो आज तक वो हमें वही वो काम पूरा आती है. पूरा हाँ, वो पूरा हमें सपोर्ट कर रही है. आज तक हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कि किसी के आगे ऐसे करने की. तो सेविंग भी हर कपल के लिए, हर परिवार के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना कि हर परिवार के लिए पैशन है अपना घूमना, या अपना कोई भी किसी भी चीज़ में अपना इंटरेस्ट और उसको बरकरार रखना, अपनी ज़िंदगी को और खुशनुमा बनाए रखना. एब्सोल्युटली, आई कंप्लीटली एग्री. और ये जो पार्टनरशिप है, एक पैशन फुल लाइफ जीता है, दूसरा उसमें समझदारी डालता है. दैट्स अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन दैट आप दोनों ने हमेशा किया है. एंड आई मस्ट से दैट आई रिमेंबर ये वाला मोमेंट्स बहुत बार आए. मैं अपनी फ्रेंड के साथ वॉक कर रही हूँ और पापा मेरे को ऐसे आवाज़ मारते थे, शिवानी, इट्स यूज्ड टू बी फ्राइडे नाइट और सो, शिवानी चलो हम लोग घूमने चलते हैं, जल्दी से पैकिंग कर लो आके. सो मेरी फ्रेंड ऐसे बोलती थी, सडनली यार तेरे घर में प्रोग्राम कैसे बन जाता है कहीं जाने का? और विद इन हम लोग 2 घंटा निकल भी जाते थे. और आई रिमेंबर इट यूज्ड टू बी लॉन्ग ड्राइव, कभी मसूरी जा रहे हैं, कभी शिमला जा रहे हैं, कभी अप हिल्स जा रहे हैं. इट यूज्ड टू बी अ टच एंड गो, बट वो लॉन्ग ड्राइव, मुरथल पे रुकना, वो यू नो दैट पराठा खाना, मक्खन, लस्सी पीना है, लस्सी यहाँ की पीते हैं. और इट यूज्ड टू बी, हम लोगों को बहुत फनी लगता था उस टाइम पे. मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक भी उड़ाते थे, तेरे घर में कभी भी प्रोग्राम बन जाता है, कभी भी उठ के सब चले जाते हो. और कभी कभी हमें बुक्स भी कैरी कर लेती थी, बिकॉज हम इतने एक्साइटेड होते थे कि चलो यार जाना है तो वाई नॉट. और कभी कभी हमने ऑफिस स्कूल में बहाने भी मारे हैं कि ओ हम बहुत बिजी थे, बट आई रिमेंबर एट द एंड ऑफ द डे हम लोग एज अ फैमिली बहुत इंजॉय करते थे और बहुत अच्छे क्यूट मोमेंट्स आते थे. एंड आई थिंक जैसे जैसे हम बड़े हुए हैं, आप लोग बड़े हुए हैं, आई स्टिल एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड दैट एज इज जस्ट अ नंबर टू यू. It's more like, you know, जिंदगी अभी भी है, क्यों नहीं एंजॉय करो. So that's so nice. ये मेरा मोटो रहा है कि लिव एवरी मोमेंट. ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसको खुल के जिए. तुम्हारी इसी बात पे मुझे एक गाने के अल्फाज कुछ याद आ रहे हैं. क्या बात है. जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात कहेंगे. जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे. So sweet.
सी आप वो रिदम जैसे ही लूज करते हैं मम्मा गेट्स यू ऑन द ट्रैक दैट वाज इट पापा ने कोई वर्ड भूल भी जाते ना तो मैं उसको कवर करती हूँ, मुझे पता होता है पापा ने क्या बोलना है। ये गाने मुझे नहीं आते, ये गाने का तो थोड़ा इनको ही शौक था, जॉइंट फैमिली में रहते थे, वो इनका शौक तो पूरा हो नहीं पाया उस वक्त। तो अब मेरी कोशिश होती है कि जो जो चीज़ें उस वक्त नहीं हो पाई हैं तो मैं इनकी वो हर ख्वाहिश पूरी सारे सारे शौक ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो बस जिंदगी। और मजेदार बात यह है कि मेरे को शादी से पहले बिल्कुल शौक नहीं था ऐसा बाहर जाने का, या पढ़ने में टाइम बीत जाता था। तो पढ़ाई खत्म हुई तो मम्मी पापा ने शादी कर दी इटली का में, तो ये थोड़ा सा घूमने के शौकीन थे। थोड़ा सा Yeah, from my childhood wandered. तो हम लोग अपने एक शादी के 2 दिन बाद हम लोग चले भी गए अगले दिन कश्मीर चले गए थे। तो मतलब हाँ, इन्होंने तो फिर ठान लिया था कि लेकिन हाँ, हम ही जाएंगे, इकट्ठे ही जाएंगे। वो जो शादी के बाद बच्चों की, जब बेटे की शादी होगी, बेटी की शादी होगी, तो वो खालीपन जो महसूस जो उस वक्त होता था, उस व्यक्तियों को भरने के लिए इन्होंने हमें, दोनों बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त हमें मोटिवेशन दिया कि बाहर निकलिए, घूमिए फिरिए, इधर जाइए उधर जाइए, आप घर में क्यों रहते हो, बीमार पड़ जाओगे। तो वो एक ऐसा स्टेप था हम लोगों के लिए, वाकई वो एक रामबाण की तरह हमें वो मिला, और हम लोगों ने थोड़ा सा महसूस किया, और वी स्टार्टेड राइडिंग, ट्रैवलिंग इन अब वक्त ही वक्त है। पहले तो हम अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनकी शादियां, इन चीज़ों में मशगूल थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा हमें वक्त मिला। भी बच्चों को बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, कितने ही काम करने, फिर शादियां हैं, फिर उनके भी बच्चे आगे हो रहे हैं, तो फिर वो सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते लग रहा था अपने काम, अपने को वक्त कम मिल रहा था। लेकिन वो कम मिलते हुए भी हमने निकाला वक्त, और उसके बाद फिर हमने बच्चों की इंस्पिरेशन लेके थोड़ी सी और शुरू कर दी। और ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप था। मैं तो मोस्टली एल्डरली लोगों को यही बोलूँगा कि आप कोई ना कोई ऐसा पैशन रखिए जिससे कि आपको घूमने का या कहीं भी किसी भी चीज़ में आप अपना कुछ इंटरेस्ट रखिए और उसको बरकरार रखिए। ये ज़िंदगी जो है ना, आप अपने खुद के ऊपर भी थोड़ा सा इसको आपने वक्त देना है। आपने कैसे खुश रहना है, अपनी सेहत कैसे ठीक रखनी है, तो ये सब आपके ऊपर है। अगर कोई पैशन रखेंगे तो ही सब कुछ होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके बच्चों को भी स्पेस मिलता है। ये जो स्पेस है, कम से कम इंटरफेरेंस। मोस्टली एल्डरली जो लोग होते हैं ना, कि पता नहीं मेरी बेटी खुश है, मेरा बेटा खुश है, पता नहीं मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन खुश है। अरे यार, जीने दो उनको, जिंदगी ये उनकी है, उनकी अपनी लाइफ है, उनकी अपनी लाइफ है, उनको वक्त दो, गिव देम द चांस, लेट देम बी ऑन देयर ओन। और ये हम लोगों की जो दखल अंदाजी है वो तभी खत्म हो सकती है अगर हमारे जैसा कोई पैशन हो। तो अगर पैशन है बिल्कुल, तो आप अपनी जिंदगी ही नहीं जी रहे, अपने बच्चों के लिए भी आप एक अच्छा माहौल बना रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं कि दे हैव टू बी इंडिपेंडेंट, दे हैव टू बी ऑन देयर ओन, और दे लिव देयर लाइफ हैप्पीली। क्योंकि अब लाइफ जो है ना, ये घर जो है ना, अब उनसे है, ना कि पेरेंट्स से है। पेरेंट्स ने जो करना था वो कर दिया, अब मौका दीजिए। अब मुझे याद है कि हम लोग, मेरी कोशिश होती थी, क्योंकि ये भी वर्किंग थी, लेट आवर्स से मेरी भी वर्किंग होती थी, तो शाम को मैं इनको कहीं ना कहीं घूमने के लिए ले जाऊं। तो माता जी की ये वर्डिंग होती थी, और यार तू जाना तो जा, लाम डोरी को नाल जरूर ले जाना है। लेकिन अरे लाम डोरी अगर साथ जाएगी तो हमारी ये कनेक्टिविटी रहेगी, ये हमारा परिवार जो है ये खुशहाल रहेगा। हम दोनों की जो बॉन्डिंग है अगर स्ट्रांग नहीं है, ये नींव जो अगर मजबूत नहीं है, तो दीवारें हिल जाएंगी। ये बच्चों को ये जो है इंडिपेंडेंस देनी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ तक के फिर
रियलाइज किया कि यार ठीक है यार, ये हस्बैंड वाइफ है, इनको अकेले जाने दो, इनको अकेले। बच्चों को अपने पास रखते थे, नहीं नहीं आप जाओ घूमने के लिए। कोशिश अरे- यही होती थी कि जैसे एनिवर्सरी है तो अपना उनको मनाने दो, हमने क्या करना है। हाँ, हमारा बीच में क्या इंटरफेरेंस है? एनिवर्सरी हस्बैंड वाइफ की है, पेरेंट्स की साथ में एनिवर्सरी नहीं है, तो वो हमें वो तो मौका देना है। अगर जन्मदिन है तो यार उनको लेट देम एंजॉय, लेट देम लिव देयर लाइफ। आप अपना पैशन रखिए, घूमिए, एंजॉय योर लाइफ। ये जिंदगी नहीं मिलेगी बार बार, इसको आप खुशहाल बनाइए, और स्माइल करते रहो। खुश रहिए। वर्ड इज द कैमरा, प्लीज स्माइल। Yes, absolutely. I think it's a beautiful message, and this is not just a message. It's actually zindagi ka wisdom जो आपने share किया. And I believe Indian value system में बोला जाता है कि parents को साथ रखिए. Parents की expectation कभी कभी होती है, कुछ not everybody, but mostly एक जो बोलते हैं हम traditional है, वो बोलते हैं कहीं बच्चे जाएंगे हमको लेके जाए, कहीं वो कुछ करेंगे हमको रखें, नहीं तो वो अच्छे बच्चे नहीं है। वो वैल्यू सिस्टम इज स्टिल इंटैक्ट बिकॉज वो पेरेंट्स ने अपना जो वैल्यू सिस्टम बनाया है वो हमेशा रहेगा। मगर कहीं ना कहीं आप उस सिचुएशन को कैसे, मतलब हाउ डू यू एडवाइज? वो सिचुएशन ऐसी आती है जब पेरेंट्स एक डिलेमा में डाल देते हैं कि अगर आप इंडिविजुअली आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, आप अपने लाइफ को बैक बर्नर में, आप अपने वैल्यू सिस्टम को बैक बर्नर में डाल रहे हैं, तो वो एक सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें आदमी सोचता है कि अगर मैंने अपना पैशन फॉलो किया, जब मैंने अपने डिज़ायर्स फॉलो करे, तो मेरे पेरेंट्स शायद बोलेंगे ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में पैशन इम्पोर्टेंट नहीं है। उस सिचुएशन को आप, आई एम श्योर आपकी सिचुएशंस भी आई हैं, आपने भी बताया और हमने देखा भी, मगर आई हैड एक्चुअली सीन बोथ ऑफ यू क्रिएटिंग दैट बैलेंस। कभी कभी एज चिल्ड्रन ऑल्सो हम लोग भी सोचते थे कि हमारे पेरेंट्स जो हैं, यू नो, इट्स सो नाइस दैट दे आर टेकिंग टाइम फॉर देमसेल्व्स। बिकॉज कभी कभी हम लोग भी जब पार्क में जाते थे तो आप लोगों में बोलते थे जाओ एंजॉय करो, हमारे आजू बाजू क्यों घूम रहे हो, एंजॉय करो ना। तो हम फ्री होना सीखे एंड इट मेड अस मोर इंडिपेंडेंट। आई रिमेंबर हमारे डैड, जब मैं कॉलेज में थी तो डैड ने मुझे बोला बैंक जाओ, करो, ये स्टेप्स है, फॉलो करो। इफ यू वुड हैव नॉट डन दैट, आज मैं इंडिपेंडेंट नहीं होती, आई वुड हैव कंटिन्यूड टू बी। सो it's not something which is relevant for a child only. It's relevant at every stage. Live life king size, जियो और जीने दो। और उन्मुक्त वाणी का भी यही एक विजन है कि ये जो हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, इस पे ड्राइव योर पैशन विथ सो मच लव एंड केयर कि आप अपना जो पैशन अंदर दबाए हुए हैं उसको निकालिए बाहर, उसको बढ़ाएं आगे, और उसको एक अपनी, क्या मालूम, आइडेंटिटी बन जाए जैसे आपकी बनी, जिंदगी बन जाए। हाँ बिल्कुल बन जाओ। वेल सेड। अपने लिए वक्त निकालना पड़ता है। तो रिटायरमेंट के बाद तो ठीक है, वक्त ही वक्त है, लेकिन ड्यूरिंग द जॉब पीरियड वो भी वक्त निकालना, मैंने बोला ना कि मैनेज करना पड़ता है हर चीज। बच्चों को भी देखना है, परिवार को भी देखना है, और सबको खुश भी रखना है, और खुद भी अच्छी सेहत में रहना, तभी आप कर पाओगे। प्रायोरिटी मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। प्रायोरिटी आपके लिए क्या है, और वो प्रायोरिटी आपकी अगर खुश रहना है और जीने दो वाला प्रायोरिटी है, इट्स गुड। इस उम्र तक पहुंचे हैं तो वही हम पूरी कोशिश करते हैं कि वी शुड रिमेन हैप्पी। एक लाइफ में, सबकी जिंदगी में एक सिचुएशन आती है जिसमें रिटायरीज एंड एल्डरली पेरेंट्स एम्प्टीनेस नेस्ट सिंड्रोम होता है, जिसमें बच्चे बिजी हो गए हैं, यू नो, मैरिड हो गए हैं, और या उनकी जॉब्स हैं, सो दे बिजी। एग्जैक्टली, यही तो पैशन है। अगर आप में कोई ना कोई अगर पैशन है तो यू विल बी इन्वॉल्व इन दैट पैशन एंड यू विल कीप योर लाइफ हैप्पी। आपका ध्यान उधर रहेगा, ना कि घर के मामलों की, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो उनमें इंटरफेरेंस टोटली खत्म हो जाएगी, आपकी जिंदगी अपनी शुरू हो जाएगी। बट दैट नेस्ट सिंड्रोम, जो एम्प्टीनेस है, वो भी खत्म हो जाएगा बिकॉज माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इज इट व्हाट यू से? एग्जैक्टली दैट व्हाट उन्मुक्ति वाणी जो, यही तो हम सब लोगों को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही है। हम लोगों को
उस पैशन की तरफ हमको ले जा रही है. It is for all age groups. Yes, it For is all for age groups. it is for homemakers, it is for elderly people, it is for each and every person कि जिंदगी में कोई ना कोई पैशन जरूर होना चाहिए. उन्मुक्ति की तरफ आप कदम बढ़ाइए. देखिए आपको उन्मुक्ति वाणी किस पैशन तक, कैसे पैशन तक लेके जाती है. खुश रहिए, एंजॉय कीजिए. ये जिंदगी ना मिलेगी. लिव एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, एंजॉय इट. मतलब खुश अपने रहिए. सारे काम भी करने, अपनी ड्यूटीज तो निभानी है, जो हमारे गृहस्थ में ड्यूटीज होती हैं सब निभानी है. उसके बावजूद भी आपको मैनेज करके सब स्टेप करने हैं. और वेन एवर ही सेज कि जाना है, तो मैं स्टेप बैक नहीं करवाती. फिर मैं अपने को मैनेज करती हूँ कि मैं ये काम करना है, ये काम करना है, फटाफट चल. आज मुझे इनकी तरफ से ज्यादा एनर्जी मिलती है क्योंकि मैंने देखा है यंगस्टर्स भी मोस्टली उनकी कोशिश होती है किसी राइड पे जा रहे हैं, किसी इवेंट पे जा रहे हैं, अकेले चले जाते हैं, अपनी वाइफ को नहीं ले जाते. मेरा हमेशा से जिस भी इवेंट पे जाता हूँ, जब भी कोई हमारी गेट टुगेदर होती है, कि ब्रिंग योर वाइफ, ब्रिंग योर स्पाउसेस. ये अपने स्पाउस के साथ आइए. और मैं कहता हूँ जब ये मेरे साथ होती हैं, एक और एक, दो नहीं, मेरे में स्ट्रेंथ 11 की आ जाती है. वो इतनी शक्ति मुझे मिल जाती है कि मैं आई ऑलवेज गो फॉर एन एक्स्ट्रा और माइल. हम बाइक पे जाते हैं तो ये नहीं है, मतलब ये इनका काम तो ठीक है, ड्राइव कर रहे हैं, मैं पीछे बैठी हूँ, तो ऑलवेज वो पूरा काम हाँ, तो मैं उनको मतलब पूरा ध्यान रखती कि नींद नहीं आ रही है. कुछ खाने को मेरे आगे पूरा खाना, तकरीबन छोटे छोटे स्नैक्स टाइप रखे होते हैं, तो मैं करती रहती हूँ और पूरा नेविगेट भी करती हूँ. Really, that way I'm very proud of you. Very- क्या बात है. It's like your journey is fulfilling because खाना पीना भी important है, ड्राइविंग भी important और है. अच्छी सेहत रखना भी इम्पोर्टेंट है. पेट ठीक रखे. वो तो आपने बताया ना, आप पैशन फॉलो करोगे तो मैंने देखा है एज योर चाइल्ड कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर आपका कोई प्लान नहीं बनता तो आप रेस्टलेस होते हैं कि यार कुछ करना है. तो हम लोग कभी कभी इवन विद माई चिल्ड्रन हम लोग कभी कभी इंस्पायर भी होता है और हंसते भी हैं कि अच्छा नानू का हेडेक हो रहा है, नानी की लेग्स दर्द हो रही है, उनको बोलो उनकी राइड है, अभी सब ठीक हो जाएगा. Exactly, बिल्कुल यही बिल्कुल. होता है. जब तक हम लोग राइड नहीं करते, यही होता जब तक कहीं बाहर नहीं, हमें एक्सपोजर नहीं मिलता, वी फील सिक. इवन कोरोना पीरियड में अभी 1.5-2 साल रहा, तो हम लोग सुबह अपना जाते थे बाइक पे. ये नहीं कि हम लोग घर में बैठे हैं, मुंह पे मास्क लगाया और किसी से बात नहीं करनी, किसी से मिलना नहीं है, कोरोना का, तो हम लोग लेकिन राइड करके आते थे. आई थिंक पापा ने एक गाना गाया और मेरे को भी ये गाना याद आ गया. So I would really like you to join me on this beautiful song, which is from Kal Ho Na Ho. So let's sing it together. Okay. हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो. दिस इज द एसेंस ऑफ लाइफ. आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई. और अब आगे का क्या प्लान है? अब नेक्स्ट एडवेंचर का क्या प्लान है? सडनली बनते हैं पापा के प्लान्स. थॉट्स तो हैं, आई एम श्योर. अभी तक मैंने सिर्फ 32 कंट्रीज ही विजिट किए हैं, चाहे 32 टाइम्स रिपीट भी किए हैं, लेकिन जो हमारा जो टारगेट है वर्ल्ड में 195 कंट्रीज हैं. इतनी उम्र होगी. मेरी कोशिश है कि मैं वो एज लॉन्ग एज वी आर लिविंग वो 195 कंट्रीज का टारगेट जो है ना वो कंप्लीट करना चाहते हैं. एज आई मेंशन्ड, age is just a number. I have seen people, in Japan, they, 80, 85 years, 90 years, they are driving. In UK, I have seen, I had the events and I was fortunate to attend those. Mostly the bikers I have seen beyond
above 80. 75, 76, now 80, 82, 86 in one of the, biking groups, that is of plus 70s. उन लोगों ने इतना अच्छा अपना लाइफस्टाइल बना रखा है, बाइकिंग को एक ऐसा पैशन बना रखा है कि दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ. उनके लिए एज जो है ना 70 और 80 कुछ भी नहीं है. अब पिछले साल तो 195 कंट्रीज, अगर मैं इफ आई लुक एट देम यार 195 कंट्रीज कर लेंगे. पिछले साल हमने 5 किए हैं. 5 कंट्रीज किए थे. एक साल भी अभी अब 2 कंट्रीज हम घूम के आए. Even हम अभी नेक्स्ट ईयर हम लोग वी आर प्लानिंग मिनिमम 5 कंट्रीज हमने नेक्स्ट ईयर देखनी है. बट वी हैव टू सी आवर बजट. 5 कंट्रीज देखनी है. कहने की ये बात बड़े सपने अगर हम देखेंगे तभी पूरे होंगे. Where there's a will, there's a way. Yes, where there is a will, there is a way. Rightly we mentioned. have to see the budget. अपने पैसे तो देखने पड़ेंगे. बजट तो ठीक है यार. जब आपने मुझे एक गुर जो सिखा दिया कि जो हमने सेविंग जो थोड़ी बहुत जो रखी हैं, हमारी लाइवलीहुड है, उससे हम अपना कम खर्च में घर भी चला रहे हैं. बजट पे चलते हैं. कम खर्च में हम अपना ट्रैवलिंग का पैशन भी रख रहे हैं. हमें 5 स्टार में नहीं रहना है, हमें कहीं से मोनेटाइजेशन नहीं होती है, लेकिन हमारा मकसद है, हमारा पैशन है, ट्रैवल करते रहना है, घूमते रहना है. 195 कंट्रीज का जो टारगेट है वो कंप्लीट करना है. क्या बात है. मुझे याद आया, पापा आपने बजट की बात किया, पापा ने बात किया कि मोनेटाइजेशन का है. आई थिंक इट डजंट मैटर. ऑफ कोर्स ये आपका साइमल्टेनियसली प्लानिंग चलती रहती है, बट मैंने पर्सनली देखा है देयर बीन अ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन. आपका एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ था, एंड बाय गॉड्स ग्रेस यू हैड गॉड्स हैंड ऑन योर हेड, बिकॉज वो सिचुएशन में जो मैंने आपकी फैन फॉलोइंग देखी, और मैंने वो आपके और ऐसे लोग देखे जो कि अपना सब काम छोड़ के आपके लिए सब कर रहे थे, आपके लिए प्रेयर कर रहे थे, आपके लिए वो सपोर्ट सिस्टम बना रहे थे, जिसमें आई एक्चुअली डिड नॉट फील दैट वी आर अलोन. वी नेवर फेल लाइक दैट, एंड इट वाज, आई थिंक इट्स दैट इज व्हाट इज लाइफ्स फुल सर्कल. आपने ये जो किया है वो इतने लोगों को इंस्पायर किया है. एट द सेम टाइम अच्छे लोग आपके अब आसपास हैं, जिसकी वजह से आप इतने मोटिवेटेड रहते हैं और फियरलेसली आगे बढ़ते हैं, विच इज सो नाइस. अभी हम लोग रणोत्सव गए, हम लोग अरुणाचल प्रदेश गए. हम लोगों ने मिनिमम एक्सपेंसेस, हमारे जो चाहने वाले हैं, हमें जो फॉलो करते हैं, वो चाहते ही नहीं थे कि नहीं यू स्पेंड फ्रॉम योर पॉकेट. हम चाय पी रहे हैं और पता चल रहा है कि वो हमारा बिल पे कर रहे हैं और डजंट नो. पता ही नहीं चलता. पता तो लगे. अब उन्होंने इतनी केयर की, हमारे खाने पीने का, रहने का, सब कुछ इतना अच्छा इंतजाम करा. मैंने देखा छोटे छोटे जो हमारे जो ट्रिप्स है आसपास के, अगर हम बाहर कैब भी हायर करते हैं या कुछ कहीं जाते हैं तो 3 से 4 हज़ार एक रूटीन है इस वक्त, क्योंकि वहां 4,000 बाइकर्स थे. उन्होंने रेट जो है 15,000 कर दिया. तो हम लोग वी वर थिंकिंग ऑफ गोइंग, हम सोचे कि मेचुका जाएं, हम लोग उधर जाएं, तवांग जाएं. तो वो एक्सपेंसेस 15,000. नहीं आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना, मैनेज्ड व्हीकल फॉर अस. हर जगह हमें जहाँ जाते हैं बाइक मिल जाती है, जहाँ जाते हैं बाइक तैयार रखते हैं हमारे लिए. बरसात हो रही है, मौसम खराब है, गाड़ी मिल जाती है, रहने के लिए व्यवस्था हो जाती है. यार ये मैं कहता हूँ ये प्यार. वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमारी जो ये बाइकर्स कम्युनिटी है, जो ब्रदरहुड है, इट इज ए फैमिली. और सब आके मतलब फोटोज खिंचवाते हैं, मतलब उनको लगता है कि वी आर देयर पेरेंट्स. तो ऐसे चल के फोटो खिंचवाएंगे. एंड ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एवरीबडी इज टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम यू, बिकॉज एवरीबडी नोज हम बूढ़े होंगे, हम भी स्टेज पे आएंगे. मैं बूढ़ा नहीं हूँ. नहीं सॉरी, माय बैड. बट वी विल गेट टू द स्टेज of life, and everybody wants to take that energy from you and bring it back to them, to their homes. और वो
भी वही करना चाहेंगे जो शायद आप कर रहे हैं, बिकॉज इसीलिए वो कहते हैं हम आपके जैसे बनेंगे, कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। But thank you, Mom and Dad. It's been such a pleasure. And I think one of my passions, one of my passions, my dreams coming true. And you know, ये एक podcast नहीं था. This was my emotion that came out. And ये platform जो हमें उन्मुक्त वाणी का मिला है, ये सारे एज ग्रुप्स के लिए है. Right from retirees to mid-aged people to homemakers to working professionals to anybody. Live your life, जियो जिंदगी. क्योंकि जिंदगी अगर जी ली, जिंदगी को मौका दिया तो जिंदगी अच्छी लगेगी, नहीं तो एक चलती हुई गाड़ी लगेगी. और ये चीज़ हमने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सीखी और हम यही चाहेंगे कि उन्मुक्त वाणी के थ्रू हम सब उन लोगों के पास पहुँचे और उन सबको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे जहाँ पे उनको हॉबीज़ के लिए समय नहीं निकालना पड़े, मौका नहीं निकालना पड़े, उनके पास सब पड़ा है, सिर्फ लेने की बारी है. सो थैंक यू एवरीबडी फॉर दिस ब्यूटिफुल मोमेंट. दिस इज़ गोइंग टू बी अ लाइफ मेमोरी मोमेंट फॉर मी एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट ये हमने आज सब मिल के किया और आई एम होपिंग दिस वुड इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल. और ये प्लेटफॉर्म और ये हॉबी और ये पैशन को हम जिंदगी का एक इम्पोर्टेंस दें और आगे इसको खुल के जिए. Our gratitude to उन्मुक्त वाणी, उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि we express our life, we express our story with all of you and motivate you to live your life, enjoy your life. ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. Have your passion, enjoy your passion. Please smile it. Right. Thank you.